तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के अलग अलग शेप होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि बजट लाइन कब अपना शेप बदलेगी। उसकी पहली कंडीशन ये हो सकती है बजट लाइन व्हेन इनकम चेंजेस। जब आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा में भी परिवर्तन होता है। कैसे? इफ़ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देन with an increase in income the budget line will shift to the right and with a decrease in income it will shift to the left। यानी कि जो प्राइस है दोनों कमोडिटी की उसमें कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंज हो रहा है तो बजट लाइन में चेंज होगा। इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे होता है। ये बजट लाइन है अपनी। अपन पहले सबसे पहले तो बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। बजट लाइन में ओ एक्स एक्सिस पे हमने एक एक्स कमोडिटी है और ओ वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई कमोडिटी को। और सपोज़ ये बी एल हमारी बजट लाइन है, बी एल बजट लाइन है, ठीक है। अब अगर इनकम चेंज हो गई है और सपोज़ इनकम जो है, इनकम को अपन वाई से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा एक्स और वाई दोनों कमोडिटी की। तो क्या हो जाएगा, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, ठीक है। तो ये नई बजट लाइन हमें मिल गई है B1L1, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है लेकिन दोनों वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर पहले से कम मात्रा में एक्स और वाई कमोडिटी को खरीद पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा है वो लेफ़्ट की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वी विल गेट न्यू बजट लाइन B2L2 इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये है बजट लाइन में चेंज। ओरिजिनल बजट लाइन है BL, प्राइस अगर सेम है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वी विल गेट न्यू बजट लाइन दैट इज़ अ B1L1। और अगर इनकम कम हो जाती है तो जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी B2L2। तो ये तो एक कंडीशन हो गई बजट लाइन व्हेन इनकम चेंजेस। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ एक्स चेंज, यानी कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाई कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है एक्स की केवल उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वही अपन एग्जांपल लिया, ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस है और एक बजट लाइन है BL, ठीक है। अब जो ओ एक्स है उस पर एक्स कमोडिटी है, एक्स गुड बता रहा है ये, और वाई पे वाई गुड्स है, ठीक है ना। ये तो अपना ग्राफ है और ये BL इज़ द बजट लाइन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं हो रही है और जो प्राइस है वाई की प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं है। अब एक्स की प्राइस अगर बढ़ गई, सपोज़ एक्स की जो प्राइस है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंज्यूमर एक्स की कम क्वांटिटी खरीद पाएगा। ये हुआ ना। तो इस बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे, क्योंकि एक्स की पहले से वो कम मात्रा खरीद पा रहा है। पहले मान लो वो ओ एक्स खरीद पा रहा था, अब OX1 ही खरीद पाएगा, ठीक है। और अगर एक्स सस्ता हो गया, एक्स की जो प्राइस है वो गिर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर एक्स की पहले से ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा, ठीक है ना। तो बजट लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब एक्स की प्राइस चेंज होती है, चाहे वो बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है एक्स की प्राइस तो एक्स की कम क्वांटिटी खरीद पाएगा, ये हो जाएगा। और अगर प्राइस कम हो रही है तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा एक्स की ज़्यादा मात्रा ले पाएगा, तो ये वाली बजट लाइन हो जाएगी। अब तीसरी जो कंडीशन है बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ वाई चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, केवल वाई की प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो बजट लाइन कैसे होएगी, वही वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज़ ये बजट लाइन ओरिजिनल बजट लाइन है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं है, एक्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वाई की प्राइस में चेंज हो रहा है। अब सपोज़ जो वाई की प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है, एक कंडीशन ये हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वाई की पहले से कम मात्रा लेंगे, तो जो पहले ओ वाई मात्रा अपन ले पा रहे थे उसकी जगह अपन अब कम मात्रा ले पाएंगे, लेकिन एक्स की मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स के मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक्स जो वाई है उसकी प्राइस कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर पहले से ज़्यादा वाई की क्वांटिटी खरीद पाएगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, तो वी विल गेट न्यू बजट लाइन। तो इस तरीके से मूल्य में वाई के मूल्य में चेंज होने पर बजट रेखा ऐसे हो जाएगी।
अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ही वस्तुओं के मूल्य में चेंज हो रहा है। अभी तक तो केवल एक में हो रहा था, एक्स या वाई में, लेकिन कंज्यूमर की इनकम तो सेम है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है। अब वो प्राइस में चेंज कैसे हो रहा है, इसकी पहली कंडीशन सपोज ये है कि कमोडिटी एक्स बिकम चीपर एंड वाई बिकम कॉस्टलियर। तो सबसे पहले तो अपन जो ओरिजिनल बजट लाइन है वो देखते हैं। ये तो ओरिजिनल बजट लाइन है। अभी क्या कह रहा है, एक्स बिकम चीपर, यानी कि एक्स की अपन ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे, और वाई बिकम कॉस्टली, यानी कि वाई की अपन कम ले पाएंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा न्यू बजट लाइन, ये ऐसे हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन भी अपन देख लेते हैं। सपोज दिस इज़ अ ओरिजिनल बजट लाइन, कमोडिटी वाई बिकम चीपर, यानी कि वाई की ज़्यादा ले पाएंगे, और एक्स बिकम कॉस्टली, तो एक्स की अपन कम ले पाएंगे। तो न्यू बजट लाइन ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो बजट लाइन न्यू अपनी ऐसे हो गई। तो ये दोनों ही वस्तुओं के मूल्य में चेंज होने पर क्या होता है असर, वो अपन को दिख गया है। तो दीज आर द शेप्स और चेंज इन द बजट लाइन, डिफरेंट शेप ऑफ द बजट लाइन।